जब लड़ेगा तो फिर लड़ेगा। तो लड़ेगा तो लड़ेगा, चाहे वो राजनीति में लड़ेगा, वहाँ भी लड़के दिखाएगा कि हाँ हनुमान जी का आशीर्वाद है, और अखाड़े में लड़ेगा तो दिखाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज में आप चालाकी कर जाते हैं, हर बात में हनुमान जी को ला ही देते हैं, उसका फिर हनुमान जी की भी मजबूरी बन जाती होगी। जी हनुमान जी, इसीलिए तो हम दिन भर में कम से कम 1000 से ऊपर बार हनुमान जी का अपने नाम लेते हैं। हमको एक आदत बन गया है हर समय में। तो हमको लगता है कि हम जो भी आज कर रहे हैं तो साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद इसी पर हमारे बना रहता है कि हम इतना नाम ले लेते हैं उनका कि कुछ तो जाएंगे कहाँ। कुछ तो हनुमान जी को भी मजबूर होना पड़ता है अपने भक्त पे कि बार बार हमको ही पुकार रहा है, तो ये चलिए भाई इसके पे आशीर्वाद बनाए रखें, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि जो चल रहे हैं। और नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विकास गोस्वामी। इस वक्त हम लोग गोरखपुर के दक्षिणांचल में मौजूद हैं। जगह का नाम है लोनाव, और मेरे साथ इस वक्त जो सबसे पहला परिचय मैं जब भी इनका देता हूं तो यही देता हूं कि राष्ट्रीय पहलवान बिट्टू राय, हालांकि जिला पंचायत सदस्य भी हैं, नेताजी भी हैं। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि इनको कुश्ती लड़वा दीजिए, चाहे वो अखाड़ा हो या फिर राजनीतिक अखाड़ा हो, दोनों में जबरदस्त लड़ते हैं, और जब लड़ते हैं तो जीतते भी हैं। थोड़ा सा क्लोज आ जाइए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इनसाइड भारत टीवी। धन्यवाद। 17 मार्च को दोबारा से, जो आप लगभग कितने साल हो गए ये दंगल करवाते हुए? विगत वर्षों की बात, इस साल 18वां साल दंगल है। 18वां साल? 18वां साल है। और स्वर्गीय सदरजीत राय के स्मृति में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन 17 मार्च 2024 दिन रविवार को ग्राम लोनाव में आयोजित किया गया है। इसमें दिल्ली, अयोध्या, बनारस, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, गोरखपुर के पक्की बाग रेलवे स्टेडियम, शिवाजी व्यायामशाला, स्पोर्ट कॉलेज, और गुरु ज्ञान सिंह अखाड़ा, और खजनी व्यायामशाला, और मोहद्दीपुर, पक्की बाग के नामी गिरामी पहलवान भाग ले रहे हैं। इसमें रेलवे स्टेडियम के भी पहलवान भाग ले रहे हैं। विगत कई वर्षों से चल रहा है कार्यक्रम। 18 साल हो गए आपको दंगल कराते हुए, और खुद भी अभी इतना फिट रहते हैं। तो ये फिट जैसे कि आप राजनीति में जब से आए तब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि हमेशा इधर उधर आना जाना आपका रहता है। लेकिन क्या ऐसा चीज़ है अखाड़े की तरफ कि आप मतलब कहीं भी रहते, सुबह 5 बजे आपका यहाँ पे आप अखाड़ा आपको खींच ही लाता है? ये तो हमारे पे साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम कम से कम सुबह उठ के अपने सभी भाइयों और सभी छोटे छोटे बच्चों के साथ आके व्यायाम कर लेते हैं। इसी बहाने कम से कम हमारे भाई लोग भी इकट्ठा होते हैं, और हम लोग कम से कम क्षेत्र के 10, 20, 50 लड़के स्वस्थ हैं और कुछ न कुछ कर रहे हैं। और जब भी लड़का व्यायाम के दिनचर्या में रहेगा तो कोई गलत काम नहीं करेगा, न कोई गलत नशा करेगा, न कोई गलत काम करेगा, क्योंकि उसको हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा उस पर। मतलब आप पहलवानी कीजिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए, और बुरे कार्यों से बचे रहिए। अब बुरे कार्य में सोना भी होता है। हम जैसे लोग जो 8 बजे तक सोते हैं, 7 बजे 8 बजे तक, तो वो भी काम जो है वो बुरे की ही गिनती में आता है। क्या करना चाहिए? हम जैसे लोग कैसे सुधरेंगे? देखिए, अब अगर हम लोगों का दिनचर्या कुछ दिन तो एक कम से कम 15-20 दिन तक डिस्टर्ब होगा। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो 15-20 दिन तक हनुमान जी परीक्षा लेते हैं। बहुत ज़्यादा शरीर में अकड़न हो जाती है और तमाम दिक्कतें आती है। नींद ज़्यादा लगेगा तो ये होगा कि चलिए कल से करेंगे, फिर कराएगा तो ये होगा कल से करेंगे, तो कल नहीं। हमारे जो पूर्वज लोग कहे हैं कि जो कल करना है सो अभी, आज, और आज करना है जो अभी स्टार्ट कर दीजिए, वही आदमी सफल होगा। इसलिए हम लोगों को अपना दिनचर्या सही रखना है। अगर दिनचर्या सही रखना है, एक 15-20 दिन तक अगर सही हो गया तो उसके बाद आप सो नहीं पाएंगे। अभी हम कल 1:30 बजे रात तक करीब अपना कार्ड बांटे हैं, और कार्ड लिखे। अच्छा, ये दंगल वाला, ये कुश्ती वाला कार्ड अपना बांटे हैं, और इसको आके घर पे जो हम अपने यहाँ कम से कम 300 से 350 उस्ताद खलीफाओं को जोड़, बूढ़ पुरनिया हमारे यहाँ हैं जो पहले कुश्ती लड़के छोड़ दिए हैं, उनको सम्मान देने का काम किया जाता है। इस अखाड़े पे हमारे नई सभी पहलवान लोगों के माध्यम से उनको सम्मानित किया जाता है, ताकि लोग, आने वाली पीढ़ी ये सोचे कि देखिए अगर ये कुछ किए हैं तो इनको आज सम्मान कम से कम 10,000 जनता के बीच में मिल रहा है। हमको भी ऐसा कुछ अच्छा काम करना चाहिए जिससे कि हम भी सम्मानित हो अपने जीवन में। तो उसको इसीलिए करते हैं कि ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रभावित रहे, देखे और कुछ सीखे कि अगर पिछले लोगों को सम्मान मिल रहा है, ये अच्छा काम किए हैं, तो हम भी कुछ ऐसा अच्छा काम कर दिखाएं जिससे हमको भी आगे वाले समय में सम्मान मिले।
तो 250 से 300 लोगों को साल और बल्टी से सम्मानित करते हैं और आशीर्वाद उनका लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो बस आशीर्वाद ही मेन है। और अभी एक चुनाव हुआ तो सम्मानित जनता ने हमको आशीर्वाद दे के बताई दी कि आशीर्वाद में कितना दम होता है। और पहलवान हमेशा झुकता है और आशीर्वाद लेता है, क्योंकि हम लोग सुबह सीखे हैं कि जब अपने अखाड़े पे आते हैं तो हमसे जितने भी बड़े लोग हैं हम सबका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, और जितने छोटे हैं सबके हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेते हैं हम सब लोगों से। तो मतलब आप समझिए इस बात को कि पहलवान बनिए, सामने वाले को पटकिए, लेकिन विनम्र रहिए। विनम्र रहिए, बस झुकना सीखिए। अब पहलवान का मतलब कि झुकना हो गया, झुक के जो रहेगा वो पहलवान हो जाएगा निश्चित रूप से, और जो अकड़ेगा वो पहलवान नहीं हो पाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अकड़ने वाला व्यक्ति सदा विफल है। अकड़ना सिर्फ अखाड़े में है। अकड़ना तो अखाड़े में तो समझिए कि अगर हमको लग रहा है कि अपने पिताजी से भी अगर पहली कुश्ती चल रही है तो वहाँ अखाड़ा हनुमान जी बताए हैं कि पहले बार में अपना दमखम पूरा दिखाना है, उसके बाद उनसे कहना है कि नहीं आप हमारे पिताजी हैं, अब आइए, अब पिताजी के और बेटा और पुत्र, अब पटका जाऊंगा, पुत्र और पिता का संबंध रहेगा। पहली बार में पहला पंजा तो पहलवान का होता है, तो कोई भी रहे तो पहलवान की तरह से लड़ना है एकदम। जब मैं आया हूँ तब भी इस बात की चर्चा हुई है। इसलिए हुआ है कि अभी बच्चे हैं लोग, इनको बताना है कि क्योंकि अगर ऐसा होता है कि अभी हम ही लड़ रहे हैं तो इनको लगा कि अरे गुरुजी लड़ रहे हैं, का पावर लगावें, ये नहीं है। पूरा पावर लगा के कोई भी हो, पहला पंजा पटकना है, उसके बाद उनसे कहना है कि नहीं अब आप गुरुदेव हैं, अब आप आ जाइए, अब पटकिए या तो कुछ भी करिए। आप ही लड़ रहे थे ना? क्या लगते हैं आपके वो? गुरु जी हैं, हम्म। लेकिन आप एकदम पूरा दमखम के साथ लड़े हैं। तो इन्हीं को मोटिवेशन देने के लिए आप मतलब ये बात बोले हैं कि एकदम दम लगा के लड़िए। जी हाँ, इसीलिए। लगभग कितने बच्चे डेली इस अखाड़े पे आते हैं? करीब 30 से 40 बच्चे हैं। अभी तो हमारे यहाँ परीक्षा चल रहा है बच्चों का, हाई स्कूल इंटर का, तो अभी बच्चे कुछ आ नहीं पा रहे हैं। 30 से 40 बच्चे हमारे अखाड़े पे एक्सरसाइज करते हैं, हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद है कि मतलब हमको लग रहा है कि दूसरी तीसरी पुस्त हम लोग तो यहाँ देख ही रहे हैं एकदम से नहीं। तो आपके हाथ में पूरा भागडोर रहता है बच्चों का? यहाँ पर हम कोच हैं, सुन्नीलाल पहलवान, ग्राम शहरों। तो भैया के देख रेख में अखाड़े करते हैं, बिट्टू राय भैया गुरु जी के। हाँ। तो बच्चों को एकदम पूरा एकदम फिट एकदम तैयार कर रहे हैं। हर पीटी से लगाई रियाज कराते हैं, पहले पीटी कराते हैं, दौड़ कराते हैं, तब उसके बाद कुश्ती बजाते हैं, तब सब नहा हो के घर जाता है बच्चे। तो जैसे जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, जैसे ये सब बच्चे हैं, सब सिखाया जाता है। हाँ। तो अच्छा भैया, ये सब भी कल बाजेंगे? हाँ, सब लोगों को 17 तारीख को सबकी दंगल है और ये सब बच्चे हमारे बाजेंगे। चुनाव को लेकर, चुनावी अखाड़े को लेकर कैसी तैयारी चल रही है? अब चुनावी अखाड़ी समय आएगा तो पता चल जाएगा। हम लोग क्योंकि अभी दंगल है तो हम लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेके, पहलवान किसी का नहीं होता है, वो सबका है। और पहलवान का मतलब होगा न किसी जात का होता है और न किसी धर्म का होता है, पहलवान होता है। और पहलवान जब लड़ेगा तो फिर लड़ेगा, चाहे वो राजनीति में लड़ेगा, वहाँ भी लड़के दिखाएगा कि हाँ हनुमान जी का आशीर्वाद है, और अखाड़े में लड़ेगा तो दिखाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज में आप चालाकी कर जाते हैं, हर बात में हनुमान जी को ला ही देते हैं, उसका फिर हनुमान जी की भी मजबूरी बन जाती होगी। जी, हनुमान जी, इसीलिए तो हम दिन भर में कम से कम 1000 से ऊपर बार हनुमान जी का अपने नाम लेते हैं। हमको एक आदत बन गया हर समय में, तो हमको लगता है कि हम जो भी आज कर रहे हैं तो साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद इसी पर हमारे बना रहता है कि हम इतना नाम ले लेते हैं उनका कि कुछ तो हनुमान जी को भी मजबूर होना पड़ता है अपने भक्त पे कि बार बार हमको ही पुकार रहा है, तो चलिए भाई इसके पे आशीर्वाद बनाए रखें। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि जो चल रहे हैं। और इस 17 तारीख को भारत केसरी पुरुष और भारत केसरी महिला भी भाग ले रहे हैं, इसमें सेना के पहलवान भाग ले रहे हैं। और हमारे दक्षिणांचल की एक कुश्ती होती है, और हमको कम से कम 2-3 महीना पहले से ही हमारे सम्मानित लोग, हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता ये पूछना स्टार्ट कर देती है कि वो कुश्ती कब है। तो हमको ये लगता है कि नहीं, कुश्ती विगत चलनी चाहिए और लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र पहलवानों का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप तो रहते ही हैं, देखते ही हैं कि लाइट जल जाती है तब तक यहाँ कुश्ती होती है। हमको लगता है कि मैं अगर रात 12 बजे तक करवाऊँ कुश्ती तो भी खत्म, हमारी सम्मानित जनता यहाँ से हटेगी नहीं। यहाँ रहते हैं लोग, और एक अपने बच्चे को सम्मान देने के लिए भी रहते हैं कि कम से कम भीड़ हटेगी तो मनोबल डाउन होगा, इसलिए लोग पूरा बैठे रहते हैं। पूरा उस दिन का पूरा कार्यक्रम अपना स्थगित करके बैठते हैं अपने इस भाई, अपने छोटे बच्चे के लिए।
चलिए तो अभी हम लोग जो है लोनाव में थे और लोनाव में 18 मतलब ये 18वां साल है। 17 साल पिछले साल ही कंप्लीट हो गया था, 18वां साल, यानी कि यहाँ का जो दंगल है वो भी अब अवयस्क से वयस्क की श्रेणी में आ गया, यानी 18 साल का कल 17 तारीख को हो जाएगा। तो अगर आप लोग दक्षिणांचल से संबंधित हैं या फिर कहीं से भी संबंधित हैं, पहलवानी में इंटरेस्ट रखते हैं, दंगल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो 17 तारीख को यहाँ पे जरूर आइए। और मैं आपको बता दूं कि मैं कई जगहों पे मतलब कि वीडियो वगैरह में भी और कई सारे टूर्नामेंट के भी जो दंगल है देखता रहता हूं, लेकिन यहाँ पे जो दंगल होता है अद्भुत होता है, मजा आता है। लड़कों को जो भी छोटे नन्हे मुन्ने पहलवान हो चाहे बड़े पहलवान हो, जब वो लोग लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब एक शरीर के अंदर जुनून आ जाता है। तो अगर आप 17 तारीख को यहाँ पे हैं, आसपास हैं, तो जरूर पहुँचिए। बाकी का जो अपडेट है वो 17 तारीख के बाद कि कौन विजयी होगा और कौन यहाँ से जो है जो इस मतलब कि विजेता बनेगा, सारा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।